अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटे आज जो हमने एग्ज़ाम्पल सॉल्व करनी है वो है एग्ज़ाम्पल 2.4। बेटे ये आप लोगों की टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 39 के ऊपर आप लोगों को मिल जाएगी। बेटे सबसे पहले हम इस एग्ज़ाम्पल की स्टेटमेंट की रीडिंग करते हैं। फाइंड द नेगेटिव एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। बेटे मैंने आप लोगों को एक्सेलरेशन के टॉपिक में इस बात को क्लियर किया था कि रिटार्डेशन आ जाए तो आप लोगों ने घबराना नहीं है, बल्कि रिटार्डेशन का मतलब भी एक्सेलरेशन ही है। एक्सेलरेशन की एक टाइप जिसे हम नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं वो हमने फाइंड करनी है। फाइंड द रिटार्डेशन प्रोड्यूस्ड when a car moving at a velocity of 30 meter per second slows down uniformly to 15 meters per second in 5 सेकेंड। बेटे उसी पैटर्न के ऊपर इस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को हम लेके जाते हैं। बेटे उससे पहले आप लोगों को बताता चलूँ कि कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले उसकी स्टेटमेंट को 2 से 3 टाइम आपने रीड आउट केयरफुली कर लेना है। तो बेटे हम अपने सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। बेटे अगेन आप लोगों के सामने मैंने एग्जांपल 2.5 का पैटर्न ड्रा किया है जिसमें 3 हेडिंग्स हैं। ये बेटे आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, बारहा दफ़ा बता चुका हूँ कि जो चीज़ें गिवन होती हैं वो गिवन डाटा में लिखते होते हैं। जो चीज़ फाइंड आउट करनी है, जो कैलकुलेट करनी है, वो टू फाइंड की हेडिंग में लिखते हैं। और बेटे जो कैलकुलेशंस दरकार होती हैं वो सोल्यूशन में लिखते होते हैं। जी बेटे, तो सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है? फाइंड द रिटार्डेशन, इट्स मीन नेगेटिव एक्सेलरेशन। इसको हम किस हेडिंग में लिखेंगे? फाइंड करना है चूँकि, तो इसको हम कहाँ लिखेंगे बेटे? शाबाश, टू फाइंड की हेडिंग में। बेटे हम तरतीब से चलेंगे। जिस सीक्वेंस में हमें स्टेटमेंट में चीज़ें गिवन हैं हम उसी तरीके से हम इनको यहाँ पर प्रैक्टिकली ड्रा भी करेंगे। सबसे पहले हमें रिटार्डेशन फाइंड करने को कहा गया है, तो हमने टू फाइंड की हेडिंग में रिटार्डेशन इज़ इक्वल टू ए इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क डाल दिए। बेटे ए के ऊपर एरो हेड लगाना नहीं भूलना। बट उसके बाद हमें गिवन है प्रोड्यूस्ड व्हेन अ कार मूविंग एट वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड। अब एक वेलोसिटी यहाँ पर हमें गिवन है, एक वेलोसिटी हमें यहाँ पर गिवन है। तो बेटे पहले ये जो सी वेलोसिटी है ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये जो सी वेलोसिटी है ये फाइनल वेलोसिटी है। क्योंकि एक कार 30 मीटर पर सेकंड पे मूव कर रही थी, फिर वो स्लो डाउन हो के इतने पे आ गई है। तो चूँकि यहाँ से भी क्लियर हो जाता है कि ये इनिशियल वेलोसिटी थी जो हमने कंसिडर की है, और ये हमें जो सी बताई की है ये वो फाइनल वेलोसिटी है। और बेटे जो सा टाइम हमें गिवन है वो कितना है? 5 सेकेंड का। तो बेटे ये तीनों चीज़ें जो सी हमें गिवन थी, इनिशियल वेलोसिटी इज़ इक्वल टू वी आई इज़ इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड, सेम एज़ फाइनल वेलोसिटी इज़ इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड, एंड टाइम इज़ इक्वल टू 5 सेकेंड। ये मैंने सारे गिवन डाटा की हेडिंग में लिखती हैं। अब बेटे इसकी सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। बेटे सोल्यूशन की तरफ चलते हुए सबसे जो पहली लाइन हम लिखते थे वो क्या थी कि एज़ वी नो दैट। बेटे अब यहाँ तक भी आप लिख सकते हैं, तो इसके बाद आप यूँ भी लिख सकते हैं कि एज़ वी नो दैट। जो भी रेलेवेंट चीज़ फाइंड करनी होगी, जैसे कि यहाँ पर रिटार्डेशन फाइंड करनी है, तो हम यूँ लिखेंगे कि एज़ वी नो दैट रिटार्डेशन कैन बी स्टेटेड एज़। जी, तो अब बेटे रिटार्डेशन को हमने मैथमेटिकली कोई डिफरेंट तरीके से नहीं पढ़ा था, बल्कि रिटार्डेशन आप लोगों को बता चुका हूँ कि एक एक्सेलरेशन ही है। तो हम एक्सेलरेशन का ही जो है वो रिलेशन यूज़ करेंगे। वो क्या होता है बेटे? मैंने लिख दिया ए इज़ इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। इसको यूँ भी रीड किया जा सकता है, एक्सेलरेशन इज़ इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टी बाई पुटिंग द गिवन वैल्यूज़ वी हैव। अब इसी रिलेशन में हम जो हमें मुतलका गिवन वैल्यूज़ दी भी हैं वी आई की, वी एफ़ की और टी की, वो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन की जो है वो कैलकुलेशन यूँ निकल आएंगी। जी बेटे, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास गिवन थी 15 मीटर पर सेकंड, तो वी एफ़ की जगह पर मैंने 15 मीटर पर सेकंड लिख दी है, माइनस वी आई हमें गिवन थी इनिशियल वेलोसिटी जो सी है वो 30 मीटर पर सेकंड, तो वी आई की जगह पर मैंने 30 मीटर पर सेकंड सब्स्टिट्यूट कर दिया है। टाइम बेटे हमारे पास जो सा है वो गिवन था 5 सेकेंड्स का, तो मैंने टी की जगह पर 5 सेकेंड लिख दी है। अब इसकी कैलकुलेशन के बाद हम 15 माइनस 30 जब करते हैं तो माइनस 15 हमारे पास आंसर आ जाता है, -15 डिवाइडेड बाई 5। अब बेटे इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये बेटे आ जाएगा -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर।
अब बेटे हमने चूँकि रिटार्डेशन फाइंड करनी थी, तो अभी हमने ऑटोमेटिकली जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर में माइनस की जो वैल्यू आई है वो माइनस की आई है। तो यही माइनस जो है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो हमने चूँकि फाइंड क्या करनी थी, रिटार्डेशन, और रिटार्डेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही कहते हैं। तो ये अब एक्सेलरेशन हमारे पास नेगेटिव आ गई है, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास रिटार्डेशन है या डिसलरेशन है। तो नीचे वो वाली लाइन लिख देंगे जो रिज़ल्ट की सूरत में हम लिखते होते हैं। Thus, retardation of car is -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बेटा ये आप लोगों के सामने पूरी एग्जांपल नंबर 2.5 सॉल्व कर दी है। ये बेटा आप लोगों ने अपनी कॉपीज़ के ऊपर भी लिखनी है।